जैसे भोले बाबा के पास पहुंचे नारद जी, भोले बाबा ने कहा आइए आइए देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ। और जैसे कहा कैसे आना हुआ, तो उसी समय नारद जी ने कोई बात नहीं की, बस वही बात, अरे मैंने तो कामदेव जी महाराज को जीत लिया। और जैसे कहा कि मैंने कामदेव जी महाराज को जीत लिया, भोले बाबा को गुस्सा तो आया पर समझाने लगे, देखो जा बात तुमने हमसे कही तो कही, और कहीं जाकर के श्री ब्रह्मा जी से मत कह देना। नारद जी सोचने लगे हम जीते हैं तो इनका बड़ा खराब लगा है, अब तो जरूर जीबे कहीबे। नारद जी वहां से चले और कहाँ पहुँचे, श्री ब्रह्मा जी के पास। और जैसे श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, श्री ब्रह्मा जी ने भी पूछा, कहिए कैसे आना हुआ, बड़े दिनन के बाद में आए हो। अब तो और कोई बात नहीं कही, बस वही बात, अरे हम कोई छोटे मोटे बाबा थोड़ी ना है। क्यों बाबा जी, ये दाढ़ी रखाना कोई आसान है, ये बड़े बड़े बाल रखाना कोई आसान है, तूफानी भैया तेना चंदन लगाना कोई आसान है? हाँ, संत बनना कोई आसान नहीं है। नारद जी कहने लगे, हम बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं। अच्छा क्यों, क्या हुआ, कोई बड़ा काम कर दिया का? और क्या, हमने कामदेव जी महाराज को जीत लिया। और जैसे इतनी ऊंची आवाज सुनी, ब्रह्मा जी ने तुरंत समझ गए कि तुम हो कैसे, क्योंकि कुछ व्यक्तियों को देख करके ही पता चलता है कि वो हैं कैसे। पर फिर भी समझाने का मन करता है कि भैया जब बात तुम हमसे कहो तो कहो, और कहूँ जाके उनसे ना कही दे हो। ऐसा हमारे सत्य करो तो करो, कहूँ उनके सत्य ना कर दे। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि देखो हमसे कहो तो कहो, कहूँ जाए कि हाँ श्री विष्णु जी से मत कह देना। अब इनके मन में फिर आवा, ले इतना बड़ा काम किए, यो नहीं कहा कि बड़ा नेक करिया हो, फिर कहा थी हमसे कहो कहो, और कहूँ जाए उनसे ना कही दो, काहे ना कही, बिल्कुल कही। और कभी कभी ऐसा होते कि जितने मना करो उतने आदमी कहते सबसे। और ये दिनेश कुमार तिलिया कुंड की तरफ से 21 मुद्रा भगवान चरणों में भगवान से आशीर्वाद की कामना है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्तियों से कहो, यह खास आदत तो सिर्फ अम्मा लोगन की नाम ज्यादा ही होती है। कोई बात अगर कही दो कि अम्मा ये भाभी ऐसा ऐसा हुआ है, देखो तुमसे कहन तो कहन, तुम कोई सनु ना कहो। अब वो उठी पड़ोसी घरे पहुंची, वह बात बताती और यह कहती आई तुमसे कही दिन और कोई सुना कहे, तुम कोई सनु ना कहो। वीकेंड अरे आज तक की कोई बात कहन भला, देखो तुम्हारी कोई नहीं कहन तो भरोसा है ना तुमका। हाँ, अब वो पड़ोसी ने अपने घरे चली गई, वो उठी दूसरे घरे पहुंची, वही कहती आई फलाने घर में यो काम भवाए, लेकिन तुमसे कहन देखो और कोई सुना कही दे हो। हाँ, यह तुम कहते कहते पूरे गांव में हल्ला मचा दी है, और यह कही देखो तुमसे कहे हैं और कोई से कही ना है, और कहो ना कोई से न। अम्मा लोगन की खास आदत होती, कोई बात छिपी ना, अगर इनसे कही दे तो ना छिपी, भैया लोगन से कही दे तो भले ही छिप जाए। तो जब कोई बहुत ही जरूरी बात हो तो जल्दी बताओ ना, और अगर बात बताई हो ना तब वो गड़बड़ा जाए। कहूँ तुम कब हो या बात कही के देखो, ए आओ तुमका एक बात बताई ऐसा ही। अब ये पानी लेके बताओ है बात, अरे अब बताइए रोटी ले, रोटी ले बताओ है बात, अरे कुछ ना है बस ऐसे कैसे बताओ, हमका बताओ तो का बात, कोई बात तो है, कुछ तो है, तुम बता, कोई बात नहीं है, बस ऐसे कही कह देखो एक बार, क्या तुमका एक बात बताइए। या तो कोई भी बात होए जो पत्नी का छोड़ के अम्मा के काने में कही दे जाए, अम्मा के काने में कोई बात होए ऐसे जाओ काने में फुसुर फुसुर अत्ता कही दे जाए, अम्मा आप भाई देखियो ये देखा दी है, आप भाई पूछे यही कि कहा है कहती रहा उनसे, अम्मा से हमसे बताओ, यह बात कहो।
तैले वो आज है कहे काय कहा तो हमको बताओ, कह दो यहाँ कही तरह हमको बताओ। वो कहे हाँ तो वह तो कहते हमका बताओ, तुम कहते यहाँ हमको कह रहे हैं सुनो हमको बताओ। मनी है ना, अरे लड़ाई हो जाई भैया। तो जैसे कहा कि जा बात हमसे कहो तो कहो और कहूँ जाके उनसे ना कही दे। अब तो नारद जी कहे लगे ले इतना बड़ा काम करें फिर भी कहते हैं हमसे कहो तो कहो, कहूँ जाको उनसे ना कही दो। अब तो तुरंत वहां से चले और कहाँ पहुंचे, श्री हरि विष्णु जी के पास। और जैसे विष्णु जी के पास पहुंचे तो सिंधु गवा हे मुनिनाथा। जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। बैठे आसन ऋषि समेता। और दिया से तोले जरा जराया बोले बिहाती बहुते दीनाना की नमो निराया। बहुते दीनाना की नमो निराया। बोले भी हंसी चराचर राया और बहुते दिनन के नमो निधाया। आइए आइए देवर्षि नारद, कैसे आना हुआ, बड़े दिनों के बाद आ रहे हो, क्या बात है। और जैसे कहा तो उसी समय भैया अभी आओ ना देखिन ताओ नारद जी। अब इनके मन में तो अत्यंत बात चल रही है, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। कत्ती जल्दी निकाले मुंह से। भगवान ने जैसे पूछा, बल्कि भगवान सब कुछ जानते हैं, जब उन्हीं के नाम की माला जप रहे हो तो वे कहाँ नहीं जानेंगे, सब कुछ तो जानने वाले हैं। लेकिन फिर भी पूछा आइए कैसे आना हुआ, बहुत दिनों के बाद में आ रहे हो। कुछ लोग जब भगवान का भजन करते ना तो देखा होगा माला लेकर के जाप करते हैं, माला लेकर के जाप करते हैं। क्यों ये माला लेकर के क्यों जाप करते हैं? एक दूध बेचने वाली महिला थी और जो दूध बेचने वाली महिला थी सबको दे रही थी 40 रुपया लीटर, 50 रुपया लीटर, जितना भी हो पैसे ले लेती थी तब दूध देती थी। एक व्यक्ति आया, उसने भी कहा हमें भी दूध चाहिए। अब उस जो महिला थी दूध जो बेच रही थी उसने एक भी पैसा नहीं लिया और ना तो लीटर उठाया, जितना दूध देखा सब उठा करके ना दिया, कहा ले जाओ। क्यों? क्योंकि वो उसका प्रेमी था और प्रेमी से पैसा काहेगे और नाप काहेगी।
भाई जैसे हम भगवान का भजन करते हैं तो इसमें नाप तौल करके का भजन करें, गिन करके माला जपते कि इतनी गुड़िया जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए, दादा घुमावती रही जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए, गुड़िया समाप्त हो धरी। और चलो ठीक है कोई बात नहीं, माला भी जाप करते हो अच्छी बात है। क्यों जाप करते हो? क्योंकि ज्यादा देर हो नहीं पाएगा, सोचते हो ज्यादा ना हो पावे तो कम हो ना हो तो गिनेन का वत नहीं रोज करी है ना, कमो ना हो पावे नहीं तो गुड़िया अब गिनी है, गुड़िया अगर कम पर गुड़िया कैसे कम पर जी, माला तो एक है ना, तो ही चलो नहीं ज्यादा हो पाओ तो कम हो ना हो पावे, और इतना करब तो शायद कम हो जाए, ऐसे करी तो शायद दिमाग को इधर उधर चला जाए कि भूलें जाए। बोले शंकर भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। जैसे भगवान से कहा कि मैंने कामदेव जी महाराज को जीत लिया, हम बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, भगवान तुरंत समझ गए कि ब्रह्मचारी तो हो तुम बहुत बड़े, अभी देखेंगे कि तुम कितने बड़े ब्रह्मचारी हो। मन में सोचा कहा कुछ नहीं, नारद जी थोड़ी देर खड़े रहे, तुरंत वहां से चले, और जैसे चले भैया रास्ते में जा रहे थे, इधर भगवान ने क्या किया, माया को बुलाया और माया से कहा कि जाओ रास्ते में एक बहुत सुंदर सा नगर बनाओ जिसमें एक राजा और राजा के एक बिटिया हो, राज्य का बहुत बड़ा विस्तार हो, बहुत सारी प्रजा हो, धन माल हो, राजा का नाम होना चाहिए। माया ने तुरंत वही काम किया, बड़ा सुंदर सा नगर बनाया। एक राजा है जिसका नाम है शीलनिधि, बिटिया है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, देखने में बड़ी सुंदर है, कितनी सुंदर, अरे देखन में जा प्यारी लगे, अरे हितकारी कोई चेहरा चार सामा, लगी अरे परमेश्वर को चेहरा जग सामा, हरी हरी चूड़िया हाथ में अरे परमेश्वर, हरी हरी चूड़िया मेरे परमेश्वर, जाके गोरे भगीरी गारी, कहाँ तक वर्णना हम करे रे मेरे दाना, कहाँ तक वर्णना हम करे रे मेरे दाना, ताकि शोभा कहीं नहीं जाए। फिर रही बेटा गुरी गुरी बहिया नरमकलैया, हरी हरी चूड़िया रहे छविदार,
ऊंची बिटिया की शोभा कही ना खुशबूया जी कचू होती है नैया अटकी रही मजदार अरे तुम्हारी बेटी भ्रात में ढोल कपड़े अब ही नाएगा बूढ़ा जब तक देह में तमा कायम है दिन और रात्रि बजे माता मैंने तेरे ही बल पे माता मैंने तेरे ही बल पे नौका गई है भवर हाथ में बल्ली ले हाथ में बल्ली ले लो कैसे लगाए बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जैसे आज माया ने वही काम किया, रास्ते में एक बड़ा सुंदर सा नगर बनाया जिसमें एक राजा है और राजा की एक बिटिया जिसका नाम है विश्व मोहिनी। देखने में बिटिया बड़ी सुंदर है, बड़ी खूबसूरत है और राजा अपनी बिटिया का स्वयंवर कर रहा है। स्वयंवर का मतलब होता है दूर दराज से राजा महाराजा आए, राजकुमार आए, हमारी बिटिया जिसको भी पसंद करेगी उसके गले में वरमाला डाल देगी। अब राजा महाराजा आए हुए हैं बड़ी ही दूर दूर से। उसी रास्ते से नारद जी निकले और जैसे नारद जी निकले महाराज शीलनिधि जो थे नारद जी को बुलाया और कहा कि महाराज हमारी बिटिया की हस्तरेखा देख करके बताओ हमारी बिटिया का विवाह किसके साथ होगा। और जैसे कहा हस्तरेखा देख करके बताओ, कहा बुलाओ बिटिया को। विश्व मोहिनी को बुलाया। नारद जी ने जैसे देखा चेहरे की तरफ देखते ही रहे, घूरते रहे, देखते रहे। शीलनिधि कहने लगी अरे महाराज मुनिवर चेहरे की तरफ नहीं देखना है, किस्मत भाग की रेखा नहीं देखना है, मस्तक की रेखा नहीं देखना है, आपको हाथ की रेखा देखना है। इसलिए हाथ पकड़ करके बताओ ना, रेखा देख करके बताओ ना कि इस बिटिया का विवाह किसके साथ होगा, वो कैसा होगा। एक तो इतनी सुंदर कि नारद जी अपना ज्ञान जो है गंवा बैठे और दूसरे जैसे कहा कि हाथ पकड़ करके बताओ कि जा बिटिया की हस्तरेखा में क्या लिखा है और इसका विवाह किसके साथ होगा। और जैसे हाथ पकड़ो तो और ही ज्यादा दिमाग खराब होगा। का भैया अरे नारद ने पकड़ा हाथ रे तब बूझ गई चकला। उल्टो
कोई होई बाते रहे ओरे हम डोली ओरी गुइयारी चलियो तो गंगा मैया नहाई आवे जब में निर्मला होई शरीर ओरी गुइयारी चलियो तो गंगा मैया नहाई आवे जी ने कलाई को पकड़ा और जो रेखा देखने लगे। अब रेखा में लिखा कुछ और था, लिखा था किस बिटिया का विवाह जिसके साथ होगा वो पहले से ही अमर होगा, उससे कोई जीत नहीं पाएगा, जीत नहीं पाता है। लेकिन इनकी क्या समझ में आओ, कहने लगे महाराज इसका विवाह जिसके साथ होगा वो अमर हो जाएगा, उससे कोई जीत नहीं पाएगा। सोच ही लगे हम बढ़िया हो जाए, पहली बात तो जाए हमारे बिहार वगैरह हो जाए ने कह सकते तो अमर हो जी, हमसे कोई जीत ना पे, वैसे हम इतना बड़ा काम कर डारे जिसे कोई ना जीत पाओ तो वैसे हम जीत ले। लेकिन अब बात जा है हो रहा है स्वयंवर। अब नी की हम नए है नते, हमारा अगर सकल नी की होते तो हमारे गले में बरमाला पड़ जीते। अब क्या करी, बिटिया का हाथ जोड़ करके नारद जी चले, लेकिन दिमाग में उधर से आए थे तो नारायण नारायण रट रहे थे, और इधर से जब चले तो विश्व मोहिनी विश्व मोहिनी विश्व मोहिनी, बस एक ही नाम है और एक ही चेहरा है कि छोड़ कर हाथों बिटिया का नारद चले, छोड़ कर हाथों बिटिया का नारद चले, और दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। छोड़ कर हाथों बिटिया का नारद चले, बातें छुपी की छुपी रह गई। कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, भैया कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, बस उनकी रुकी की रुकी रह गई। झुकी की झुकी रही, कुछ समझ ना सके लीला नारायण की, कुछ समझ ना सके लीला नारायण की, चलती दिल पे छोरे की छुरी रह गई। झुकी की झुकी रही, कुछ समझ ना सके लीला नारायण की, भैया कुछ समझ ना सके लीला नारायण की, चलती दिल पे छुरी की छुरी। नारद जी वहां से चले,
उधर से आए तब तो नारायण नारायण रटते हुए, लेकिन जब इधर से चले तो विश्व मोहिनी विश्व मोहिनी। अब तो मन में सिर्फ ये कई बात कैसे मिले विश्व मोहिनी, कौन सी क्रीम लगाएं कौन सा पाउडर लगाएं। आजकल का जमाना होता ना तो नारद जी आओ ना देखते था छठ सोनो चले जाती ब्यूटी पार्लर और कहती भैया ओ दीदी तनु हमरो पुट्टी उट्टी लगा दो, तनु मुँह तनिक देर खातिर गोरी गारी हो जाई, तनिक देर खातिर चमक जाई, वही के बाद चाहे फिर वैसे हो जाई, है नहीं। आजकल जब शादी विवाह होता ना तो देखो बिटियावा जही का जयमाल पर जही का बिहाव हो वही का देखो जयमाल परते हुआ बिटेवा ब्यूटी पार्लर जाते वो तनी पुट्टी लगावत या तनी पुट्टी वही के हुआ नहीं लगावते बल्कि लगाई देते हैं सब वही के अतना लगाई देते हैं कि अगर जयमाल डारती वक्त पानी बरसा लगेगा हो तो दुल्हुआ खुदा ना जाने पे कि जा हमारे वाली खड़ी की पता नहीं द्वासरी को नहीं हुआ खड़ी हो गई, वह क्रीम पाउडर जब बही जाए तो खुदा ना जाने पाई, तब तो वैसा रहा ना। तो नारद जी सोचे का करी और आजकल ऐसा है कि कुछ बिटेवा अभी की बात नहीं करी थे हमारे इधर कुछ बिटेवा ऐसी हैं कि क्रीम ऐसा लगाई लेती चेहरे पर कि मुंह तो एकदम दूध जैसा सफेद सफेद हो जाता, और हाथ देखो तो करिया करिया कि छुए बिहार रहो ना खाओ, मुंह तो गुआरा हो जाए पर हाथ वैसे करिया गुआरा देख ली दादा वैसे भाग जाओ। अब मुंह पता नहीं कहा ऐसा लगा लेकिन कि मुंह चमक ही रहा है, उनका लाइट दे रहा है। हाँ यूं कहिए सब कोई कि गोरी है बिटेवा, लेकिन अगर हाथ देखिए तो कहीं है मामला कुछ गड़बड़ है। तो नारद जी अब वही सिस्टम होता है तो चले जाते, लेकिन तब वही कुछ रही बह ना करे। नारद जी सोचे का करी कहाँ चले जाई, अब पानी की देर में यहाँ को गोरी गार हो जाई। अभी घर वाले सब बहुत परेशान का बात भैया करे कौन बीमारी हो गई कुछ पता नहीं चले थी, डॉक्टर का दिखावा जा रहा है कुछ पता नहीं चले थी कौन बीमारी इनके हो गए है। लेकिन नारद जी के लवेरिया की बीमारी हाई प्रेशर पहुंच गई। कत्ती जल्दी मिले हमका विश्व मोहिनी, कत्ती जल्दी मिले हमका विश्व मोहिनी। बहुत ही ज्यादा परेशान नारद जी। नारद जी कहीं बिरवक पास खड़े कहूँ कहाँ खड़े, मनमा एक कई बात चल रही विश्व मोहिनी अब देरो हो जाए तो उधर हमका जायज कोई मतलब ना रही, जहाँ पर खड़े रहे वह जगह नारायण हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है जल्द है आ जाओ। और जैसे भगवान को याद करने लगे काहे भैया ये माया है ना, ये माया से कोई बचा नहीं है, क्योंकि मोहल्ला बिगाड़ी दो हाय हाय। और नारद जी का मोहल्ला पूरा बिगड़ी गया कि मोहल्ला बिगाड़ी दो जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ी दो, यही भगनी ने मोहल्ला बिगाड़ी दो, यही माया ने मोहल्ला बिगाड़ी दो, यही माया यही माया ने हाँ यही माया ने यही माया ने हाँ यही माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो, यही ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दो, यही माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो, यही माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो। और ब्रह्मा पे झपटी जा बिसड़ू पे झपटी, ब्रह्मा पे झपटी जा बिसड़ू पे झपटी, नारद को नचाई दो नारद को नचाई दो, जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जय भगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो, जय माया ने मोहल्ला बिगाड़ दो, यही माया ने हाँ यही ठगनी ने
अग्नि ने मोहल्ला बिगाड़ दिया, यही माया ने मोहल्ला बिगाड़ दिया, ये माया ने मोहल्ला आज नारद जी बहुत ही ज्यादा परेशान हो, जहाँ खड़े रहे वह जगह भगवान को याद किया, और जैसे याद किया भगवान को, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। अब जब जनते हैं तो भगवान तुरंत आगे बोले, क्या बात है तुम इतनी जल्दी का है फोन मिला दे हो, अब है तो मिल के हमसे आ रहा हो, इतनी जल्दी बुला ले हमका, क्या बात है? नारद जी कहे लगे बात का बहुत जरूरी काम पड़ेगा, तो बुलाए ने कोई बात नहीं रहे। कहीं अरे बताओ तो क्या बात है, कौन जरूरी काम है? कहीं ऐसा है, हाँ बताओ कैसा है? हम ना हम करना चाहते हैं। बोले क्या करना चाहते हो? बोले हम प्रभु हम शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। अब तुम शादी करना चाहते हो, पहली बात तो यह कि अब है हमसे कही के आ रहा हो कि हम बहुत ही बड़े ब्रह्मचारी हैं, वो अब का होगा अति जल्दी भाव कैसे बदलिएगा कि हम बिहाव करो, और रही बिहाय की बात तो कल ले जाएगा, हम का कहे बुलाए के ना, हाँ तुम पा जाओ तो द्वासर कर लो, तीसर कर लो, और हमार जत्ते भाई हैं सब कर ले, हम है नहीं से बाबा बन के घूमी, हम ना जाने हम हूँ करब बिहाव, तो कहीं तो जाओ कर ले जाए, तो हम का कहे बुलाए? कहने बुलाएगा। अब बात यह है कि तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले दान दहेज का चाहिए? दुल्हन के लिए जेवर और बनवाना है, का चाहिए तुमको? बोले जेवर और कुछ होना चाहिए भगवान, देखो मजाक ना बनो, अच्छा का चाहिए बोलो? तो कहा प्रभु ऐसा है कि स्वयंवर हो रहा है, और हम चाहते हैं कि ये जो हमारी शकल है ना ये अच्छी नहीं लगती है, इसलिए अपना स्वरूप दे दीजिए श्री हरि, अपनी शकल दे दीजिए मुझे। यही विधि होए नाथ हित मोरा, नाथ हित मोरा करहु सबेगे दासो में तोरा। जिस प्रकार से हमारा हित हो, जैसे कहा कि प्रभु जय विधि हो नाथ हित मोरा करहु सबेगी दास में तोरा।